और उस प्रकरण में आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी को ईडी ने तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पिछले 8 साल से विपक्ष के या जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब विपक्ष के लोगों पे ये छापा पड़ता, बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। बघेल साहब ने ठीक कहा। जैसे हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 76 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी की एक्चुअली उतने एम्प्लॉयज थे ही नहीं कि उनके वीआरएस के लिए 9 करोड़ का खर्च हो सके। ये बहुत सारी फैक्टर्स है जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट है उसमें भी आया था। तो अगर राहुल जी आकर के ईडी के सामने जवाब दे पा रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या कांग्रेस पार्टी? आपत्ति कोई नहीं है। गलत तरीके से ईडी को घुसाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हो ना, ये आपको आपके मित्र लोग होंगे कि उसके अंदर जो बेचारे 20-20 साल से तनख्वाह नहीं पा रहे थे, उसके अंदर अगर सबको वीआरएस दे करके उनको खुश करके उनकी लोग थे ही नहीं। अरे तो कागजों में कैसे नहीं थे? कुछ जाने अलग कौन उसकी कौन मना कर रहा है? अगर कोई बेईमानी हुई है कहीं पर, कहीं बेईमानी हुई तो उसके लिए अलग से कार्रवाई हो, कौन मना कर रहा है? एफआईआर दर्ज उसके लिए। तो
ये सही अफवाहें फैलाई जा रही है। ये टोटली कोई भी प्रॉफिट किसी को कमा ही नहीं सकता इसके अंदर, वो कंपनी ये है। सर क्या 23 को जैसे सोनिया जी को पेश होना है, क्या एक बार फिर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी? आगे क्या रणनीति रहेगी? आज तो आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और क्या 23 को एक बार आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो तरीका इन्होंने एडॉप्ट किया है उसी ढंग से कांग्रेस जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद आप। नहीं, ये देखिए, मैं नहीं सुनिए अरे सुनो भाई, अब 1 मिनट ऐसा है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ, उसी लिए तो हमारे सीनियर लीडर्स अशोक गहलोत जी और बघेल साहब यहाँ पर आए हैं, वो सविस्तार से बताने के लिए, क्योंकि मैं इस केस में एविडेंस दिया हूँ और मैं एविडेंस देने के वजह से फिर यहाँ पर खुलकर उस विषय पे मैं बोलना उचित नहीं रहेगा, इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं जो कहना है कहूँगा, जो विचार उनके हैं वो मेरे विचार भी है और उसी जो तरीके से वो चल रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने बताया है। जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है उसको लेकर इतना हंगामा आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसीलिए मैं 2 बार जाकर ईडी ऑफिस को एविडेंस दिया हूँ, इसीलिए अब बोलना उचित नहीं है। फिर कभी और विषय पे मैं बात करूँगा। बीजेपी कह रही है कि आप ईडी पर प्रेशर बनाने के लिए आपने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। आपसे ये सवाल है, अब ये लड़ाई एक तो कोर्ट में और अंदर ईडी की जांच में चली रही है, आप पॉलिटिकल लड़ाई और आप कितनी आगे कांग्रेस लेके जाएगी? आप एक मुख्यमंत्री हैं, और भी पार्टियों के नेता है जिनको इस तरीके से जल्दी से नोटिस मिले हुए हैं, तो क्या लाइक माइंडेड पार्टी से भी आप बात करके इस विषय पे एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी? देखेंगे आगे। आप बताइए, अगर पॉलिटिकल पार्टियां देश की लोकतंत्र में पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, तभी लोकतंत्र चलता है। ये जो फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं इनके लिए प्रतिपक्ष तो कुछ है ही नहीं, वरना प्रतिपक्ष की 13 पार्टियों ने सोनिया गांधी जी सहित अपील करी प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके आप आगे आएँ, देश को संबोधित करें कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा बना रहे और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रही है, हम लोग सब रिक्वेस्ट करें चुने हुए मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को क्या दिक्कत आ रही है इस अपील करने के अंदर? अपने देश को, देशवासियों को। और अगर अहिंसा की अपील नहीं करें, काय की अपील फिर वो करेंगे? इसलिए आज लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और बुलडोजर चलाने के नाटक हो रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते।